नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। 8422840000 नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं, आपको एक मैसेज आता है। मैसेज में एक लिंक होता है। लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है और अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप हमें भेजना न भूलें। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाना नहीं भूलेंगे। आज बात हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई उस रिपोर्ट की जो कल अदालत में सरकार और एमसीडी की हालत खराब कर सकती है। पिछले 2 दिन से एबीपी न्यूज की राजधानी के कचरे पर जो मुहिम आप देख रहे हैं ना, वो कल किस अंजाम पर पहुंचेगी, ये आज हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश से पहले दिल्ली डेंगू चिकनगुनिया जैसे खतरों के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। आज की हमारी रिपोर्ट दिल्ली सरकार, दिल्ली के एलजी, एमसीडी की नींद उड़ा देगी। हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर बनकर दिल्ली की गंदगी पर जो रिपोर्ट एबीपी न्यूज ने तैयार की है, उसे हमने नाम दिया है कचरे की तमन्ना है कि मुक्ति उसे मिल जाए। इस रिपोर्ट को देखिए और कुशासन की कैद में कूड़े की घंटी बजाइए। 30 मई रात 10 बजे घंटी बजाओ शो में एबीपी न्यूज ने दिल्ली में सरकार एमसीडी की लड़ाई के बीच कूड़े में फंसी जनता की खबर दिखाई, जिसका संज्ञान लेते हुए 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ज्यादा एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पर भरोसा किया। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर को लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हुए निर्देश दिया कि एबीपी न्यूज ही अदालत को राजधानी में कूड़े की हालत की जांच करके रिपोर्ट दे। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर 1 जून दिन गुरुवार को एबीपी न्यूज के 8 रिपोर्टर की टीम ने दिल्ली में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 16 जगहों पर ये पड़ताल की है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कूड़े पर सोई सरकार की जांच। मैं अंजलि सिंह करूंगी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से और सच दिखाऊंगी अदालत को। मैं अंकित गुप्ता मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में और कर रहा हूं हाईकोर्ट के आदेश पर कूड़े की पड़ताल। कूड़े पर सोई सरकार की तहकीकात मैं रत्ना शुक्ला आनंद करूंगी नई दिल्ली के इलाके से। कूड़े पर सोई सरकार की जांच मैं जैनेंद्र कुमार करूंगा दिल्ली के पटपड़गंज और पांडव नगर इलाके से। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कूड़े पर सोई सरकार की जांच मैं श्रेया बहुगुणा दिल्ली के लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, निर्माण विहार इलाके से करूंगी। कूड़े को लेकर राजनीति हमेशा होती रही है, लेकिन हाईकोर्ट को विश्वास है एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का। कूड़े की सफाई समय समय पर की जाती है। इसकी पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हम आप पहुंचे हैं गांधी विहार में। कूड़े पर सोई सरकार की जांच मैं करूंगा मनोज वर्मा दिल्ली के वजीराबाद इलाके से और अदालत को सच दिखाऊंगा। सामने रखा जाए। तारीख 1 जून, वक्त सुबह 6 बजे, जगह शास्त्री पार्क दिल्ली। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर शास्त्री पार्क की उस जगह पर पहुंची हैं, जहां 6 दिन तक कूड़ा पड़ा रहने की रिपोर्ट एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों एमसीडी और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। अब क्या यहां से कूड़ा हटने लगा, ये पड़ताल करने के लिए अंजलि सिंह दोबारा पहुंची। इसी दीवार पर वो पॉलिथीन रखी गई थी और आज हम फिर यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी का हाल बताने की कोशिश करें तो फिलहाल यहाँ पर कूड़े का ट्रक तो आया था, कूड़ा यहाँ से उठाया गया है, लेकिन आसपास ये जो पीछे का हिस्सा जहाँ पर हमने पॉलिथीन रखी थी, वहाँ पर हालत वैसी की वैसी ही है। शास्त्री पार्क में जरा इसी जगह की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ ये नाला कूड़े से पटा पड़ा है। ये गंदगी आसपास रहने वाले हजारों लोगों को डेंगू चिकनगुनिया मुफ्त में बांट रही है। यानी 1 जून सुबह 6 बजे दिल्ली के शास्त्री पार्क में कूड़ा हटा तो, लेकिन सिर्फ नाम का। आसपास की गंदगी अब भी जस की तस है। हमारी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 10 की एक गली का वो नज़ारा जो वाकई में चौंकाने वाला था। इस समय वापस ब्लॉक नंबर 10 की उसी गली में हम मौजूद हैं और नाली का एक नज़ारा आपको दिखाया था कि किस कदर नालियों में कचरा फैला हुआ रहता है और अभी ये
वही जगह हैं, ये वही नाली का हिस्सा जो हमारी रिपोर्ट में आपने देखा था वैसा का वैसा ही मौजूद। यहाँ हर गली में यहाँ पर ऐसा ही नज़ारा है। कई बार यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अब हाईकोर्ट अगर इसके संज्ञान ले रहा है तो हो सकता है कि यहाँ का कुछ भला हो जाए। यानी दिल्ली के गीता कॉलोनी में अब भी कूड़ा हटाने पर सिस्टम की हालत सुधरी नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इस वक्त लक्ष्मी नगर के जिस कूड़ा घर के पास पहुंची, वहां पर कचरे को हटाने का काम चल रहा है। यानी एमसीडी के कर्मचारी यहां पर जनता को कूड़े से मुक्ति दिलाते नजर आते हैं। लेकिन यह आधा सच है, क्योंकि कैमरा घूमता है तो देखिए कैसे यहीं पर नाली गंदगी से पटी पड़ी है। लगता ही नहीं ये देश की राजधानी की तस्वीर है। अगर यहाँ कूड़ा हट रहा है तो क्यों नहीं 10 कदम की दूरी पर बजबजाती नाली और यहाँ भरा गंदा पानी कूड़ा हटाया जाता। जब अंजलि सिंह दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर ये पड़ताल कर रही थी तो वहीं पर मौजूद एमसीडी के इंस्पेक्टर नजर आए। हमने सीधे उनसे पूछ लिया, सफाई होती है तो पूरी क्यों नहीं? आसपास ये जो नाली में ये गंदगी बजबजा रही है, ये सब की सफाई की जिम्मेदारी किसकी? एक्चुअल में ये रोड पीडब्ल्यूडी के हैं दोनों, जो पानी रोज बह रहा है। कितनी बार लिख के दे चुके हैं उनको, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बाकी हम तो हमारे आदमी देखो काम करते हैं, जीरो करके इसे चूना लगा के ठीक कर देते हैं। 24 घंटे में 2 बार जीरो होता है। और ये पीडब्ल्यूडी के रोड है, नालों की सफाई ना होने के कारण पानी बाहर चलता है। यानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में कूड़ा जरूर हटता दिखा, लेकिन नाली कूड़े से भरी पड़ी हुई है। पिछले 48 घंटों में दिल्ली में हल्की बारिश हुई है और उसका क्या असर पड़ा है वो हम आपको दिखाते हैं। पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में हम हैं और यहाँ तमाम जगहों पर इस तरीके से हल्का हल्का जल जमाव जो है वो हमें नजर आ रहा है। राजधानी के संजय झील इलाके में एमसीडी के कर्मचारी हमें सुबह 9 बजे चौक हुई नाली को साफ करने की कोशिश करते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं पास हो पा रहा पानी? ये जी बंद है। ये इस नाले की सफाई नहीं हुई है? हाँ, सफाई तो हो ही नहीं रही। पीडब्ल्यूडी वालों का काम है ये। अच्छा। अब तक की हमारी पड़ताल में 2 जगहों पर यह सामने आया कि नाली अगर कूड़े से भरी है, वहां डेंगू चिकनगुनिया के मच्छर पनप रहे हैं, तो एमसीडी वाले पीडब्ल्यूडी का काम बता देते हैं। अब समझना जरूरी होता है, आखिर दिल्ली में सफाई किसका किसका काम है। दिल्ली में साफ सफाई का जिम्मा करीब 17 एजेंसियों के पास है। हालांकि 98% दिल्ली की जिम्मेदारी 3 एमसीडी की है। दिल्ली में जो सड़कें 60 फीट चौड़ी हैं, वो पीडब्ल्यूडी के अधीन आती हैं। वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आता है। यानी क्या दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी और केजरीवाल सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर जनता का कचरा कर रहे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर जब एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम पड़ताल कर रही थी तो जनता को सिस्टम के कूड़े के कारण बहुत बीमार करने वाली जगह भी नजर आई। दिल्ली में कल्याणपुरी इलाके में ये तस्वीर देखिए, दूर दूर तक कचरा फैला हुआ है। तो क्या यहाँ पर एमसीडी ने कूड़ा घर नहीं बनाया? बनाया है, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, सुनिए यहाँ मौजूद संवाददाता जैनेंद्र कुमार की जुबानी। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में हम हैं और मेरे पीछे ये है नगर निगम का ढलाव, जो कि न जाने कब से बंद पड़ा हुआ है। ये ताला आप देख सकते हैं। अंदर झांकने पर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां टूटी हुई वो नज़र आ रही हैं और एक तरीके से ये नज़र आ रहा है कि ढलाव की जगह इसे नगर निगम ने गोदाम बना दिया हो पुरानी टूटी गाड़ियों का, और कूड़ा जो है वो इस ढलाव की बजाय इस तरीके से, ये देखिए सड़क के किनारे खुले में इस तरीके से फैला रहता है। जो आसपास के इलाके का कूड़ा इकट्ठा होता है वो ढलाव ना होने की वजह से, या हम यूँ कहें ढलाव बंद होने की वजह से, इस तरीके से खुले में फेंका होता है। और दिल्ली के कल्याणपुरी में ये कूड़ा जिस जगह पर ऐसे खुले में फेंका जा रहा है, वो लोगों को बीमार और बीमारों को
कैसे मरणासन्न कर सकती है, ये चिंताजनक सच अब सुनिए। ये तस्वीर चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इस सड़क से होकर लोग गुजरते हैं। इस पूरे इलाके की ये मुख्य सड़क है, लोग इस इलाके से होकर गुजरते हैं और ठीक बगल में कूड़ा इस तरीके से फैला हुआ है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस जगह से ठीक सटा हुआ है पूर्वी दिल्ली का सबसे अहम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल की दीवार है और उसके ठीक सटे जो सड़क है उसके किनारे इस तरीके से कूड़ा खुले में फैला हुआ है, जो कि गंदगी और बीमारियां दोनों फैला रहा है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर एबीपी न्यूज की पड़ताल में राजधानी के कल्याणपुरी इलाके में पता चला कि यहाँ पर कूड़ा बाहर बिखरा पड़ा है, बगल में जबकि अस्पताल है और कूड़े घर को एमसीडी कर्मचारियों ने स्टोर रूम बनाकर ताला डाल रखा है। नर्क जैसी दिखने वाली ये तस्वीरें हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के अंदर आने वाले मंडावली तालाब चौक की। दरअसल बरसात से पहले नाले की जो सफाई हुई है उसके बाद ये हालात हैं, क्योंकि नाले के अंदर से निकाली गई गंदगी और गाद जो है उसको यूं ही सड़क पर फैला दिया गया है, सड़क पर छोड़ दिया गया है। और उसके बाद की जो तस्वीर है वो आपकी आंखों के सामने है कि किस तरीके से आधी सड़क गंदगी से भरी हुई है और लोग जो है जैसे तैसे गुजरने को मजबूर हैं। ये उठाते हैं नहीं, अब इसकी धूल मिट्टी सारी बुरा हाल है, दुकानों का भी धूल मिट्टी सारा दिन चढ़ती रहती है, अब पता नहीं कब उठाएंगे। एबीपी न्यूज की पड़ताल कहती है कि दिल्ली के मंडावली में नाले से गाद निकालने का अधूरा काम करके जनता को बीमारियों के बीच रहने के लिए मजबूर कर दिया है कचरा नीति वाले सिस्टम ने। राजधानी के मयूर विहार इलाके में पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता पहुंचे। अंकित को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ताल के लिए लोकल कमिश्नर बनाया है। इन्हीं की अगुवाई में हमारे रिपोर्टर्स की टीम पूरी दिल्ली का सच अदालत को बताने के लिए तफ्तीश कर रही है। मयूर विहार फेज 1 इलाके का हाल देख लीजिए। इस वक्त मौजूद है मयूर विहार फेज 1 में। मयूर विहार फेज 1 का ये वो इलाका है जो एक सड़क है और यहाँ से सामने जाएंगे तो मयूर विहार फेज 1 की मार्केट है। सामने मेट्रो का भी काम चल रहा है, लेकिन ये जो सड़क है इसका 1/3 हिस्सा तो कीचड़ में एक तरीके से ढका हुआ है, क्योंकि पूरी सड़क को अगर हम देखते हैं तो 2/3 हिस्सा तो फिर भी साफ है, 1/3 हिस्सा इस तरीके से कीचड़ से ढका हुआ है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पास ही में इस दीवार के ठीक पीछे एक नाला है और नाले का जब साफ सफाई की गई तो उसके बाद में कीचड़ निकाल करके सड़क पर डाल दिया। ये कीचड़ कितने दिनों से पड़ा हुआ है? 8-10 दिन से पड़ा है। 8-10 दिन से ऐसे पड़ा हुआ है। बहुत दिक्कत होती होगी? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, लोग जाना आना सब दिक्कत हो रहा है। यानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में नाले से गंदगी निकालकर जनता को बीमार करने के लिए 8-10 दिन से यहीं छोड़ा गया सिस्टम भूल गया कि इस कचरे को हटाना भी उनका ही काम है। मयूर विहार इलाके में ही संवाददाता अंकित गुप्ता आगे बढ़े तो ऐसी जगह नजर आई जहां कूड़े घर के बाहर कचरा सड़क तक फैला है। लगता ही नहीं यहाँ कोई कूड़ा हटाने वाला सिस्टम काम भी कर रहा है। क्यों नहीं हटा कूड़ा? सच सीधे एमसीडी के कर्मचारी से सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर एक जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जो है कर्मचारी भी हैं, इनसे बात करते हैं आखिर जो है क्या नाम है इनका और क्या हाल है यहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर, आप ये बताओ ये क्या हालत है कूड़े की? ये सब जब लोडर नहीं आएगा तो ये तो फैलेगा ही। अच्छा, कितने दिनों से नहीं आ रहा लोडर? 4 दिन हो गए। 4 दिन से लोडर नहीं आ रहा है और ये कूड़ा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो तो बढ़ेगा ही। अदालतों में यानी एमसीडी और सरकार के अफसर जो भी कहें, सच यही है कि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कूड़े घर के बाहर ही कचरा सड़क तक फैला है, क्योंकि 4 दिन से उसे हटाने वाला लोडर नहीं पहुंच पाया। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह को एबीपी न्यूज पर पिछले 2 दिनों में दिखाई गई रिपोर्ट के बाद एक दर्शक ने फोन किया। कहा, हमारे इलाके में आइए, गंदगी के कारण हालात देखिए, हमारे लिए आवाज उठाइए।
एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट का ये असर है कि अब दर्शक भी हमें कॉल करके बता रहे हैं कि कूड़े की क्या हालत है उनके इलाके में। इस समय शशि गार्डन इलाके में हम मौजूद हैं और गुलफ्शा हमारे साथ है, जिन्होंने हमारा नंबर लेकर हमें कॉल करके बुलाया ये दिखाने के लिए कि यहाँ जो इनके मोहल्ले में कूड़ा घर बना हुआ है, हालत क्या है इसकी। रिहायशी इलाका है, आसपास घर ही घर बने हैं, ठीक बगल में यहाँ पर सब्जी मंडी है और उसके बावजूद जो तमाम कचरा जो है वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा सड़ा रहता है और सड़क तक भर जाता है। गुलफ्शा से पहले पूछते हैं, गुलफ्शा हमें बुलाने की क्यों सोची आपने? मैम ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर शाम को बाज़ार लगता है, सब्जी मिलती है और जितने भी लोग आते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि यहाँ पर निकलने का भी रास्ता नहीं होता, पूरा कूड़ा यहाँ तक भरा होता है और निकलने में उनको बहुत मुश्किल होती है। इन्होंने इसलिए लोगों ने शिकायत करी हमसे और गुड्डी जी से कि इस चीज़ को बंद करवाया जाए। हमें आपका नंबर मिला और हमने इसलिए आपको कांटेक्ट किया है। आप कितने दिन हो जाते हैं यहाँ पे कूड़ा उठाए हुए? 15 दिन हो जाते हैं, कभी महीना भी हो जाता है। क्या कहते हैं, कूड़ा उठता नहीं है और बहुत बदबू रहती है, लोग परेशान। नमाज के कपड़े में नमाज भी पढ़ने नहीं जा सकते, इतनी गंदगी रहती है यहाँ पर। रमजान का महीना चल रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, नमाज पढ़ने भी। पीछे मदरसा है, सामने मस्जिद है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। हेलो जी, ये शशि गार्डन इलाके में एमसीडी इंस्पेक्टर आप हैं सर? अंजलि सिंह ने इसी जगह से एमसीडी इंस्पेक्टर को फोन मिलाया, जनता की परेशानी और गुस्सा बताया। थोड़ी देर में एमसीडी की एक गाड़ी और सुपरवाइजर पहुंचते हैं। परसों कितने दिन में उठाया आपने कूड़ा? परसों 5वें दिन कूड़ा उठाया। जब 2-3 एक हफ्ते नहीं 5वें दिन कूड़ा उठाया। जब 2-3 दिन तक ढेर, अगर 2-3 दिन तक अगर नहीं उठेगा, 2-3 दिन तक नहीं उठेगा, ढेर लगता जाएगा, पब्लिक क्या करेगी? अंदर तो घुसेगी नहीं, बाहर ही फेंक कर जाएगी ना। यानी दिल्ली के शशि गार्डन इलाके में एमसीडी के सुपरवाइजर खुद मान रहे हैं कि कूड़ा 5 दिन के बाद उठ पा रहा है। जनता भले उतने दिन कचरे की बदबू और बीमारी से जिए या मरे। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद और निधि दिल्ली के मंदिर मार्ग और गांधी विहार इलाके में पड़ताल करने पहुंची थी। यहाँ क्या सच सामने आया, अब आप वो देखिए। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मंदिर मार्ग का जो स्थिति है। यहाँ पर मंदिर मार्ग का जो कूड़ा घर है वो काफ़ी साफ़ है। यहाँ डस्टबिन में भी कोई कूड़ा नहीं है। यहाँ वक्त पर गाड़ी आती है और लेकर जाती है, इस वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। मैं आपको बता दूँ कि जो पड़ताल हम लोगों ने की है उसमें जो सेंट्रल दिल्ली के इलाके हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आए हैं। अपनी पड़ताल में उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में ही थोड़ी दूर पर हमें ये कूड़े का ढेर मिला। आपको हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी तो आपको कूड़े का अंबार नज़र आएगा। आपको बता दें कि भारत में रोजाना एक व्यक्ति 200 से 600 ग्राम कचरा पैदा करता है। भारत में एक व्यक्ति साल भर में 182 किलो कचरा पैदा करता है, तो पूरी दिल्ली में रोज 10,000 टन कूड़ा निकलता है। दावा है कि जिसमें से सिर्फ 50% कूड़ा ही साफ करके डंप किया जा पाता है और बाकी का कूड़ा कैसे सड़क किनारे, कूड़ा घर के बाहर, नाले नालियों में समा दिया जाता है, आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके की ये साफ सुथरी सड़क है, लेकिन इस सड़क के साइड में आपको दिखेगा एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कूड़े को उठाने में बहुत ज़्यादा देर की जाती है। ये तो यहीं पड़ा रहता है, उठाने आते हैं पर 3-4 दिन में उठाने आते हैं। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा कैमरे के साथ आगे बढ़े तो एक लंबी दूरी तक सड़क किनारे कचरा फैला नजर आया, जैसे 10 दिन से इसे उठाया ना गया हो। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वजीराबाद इलाके में कई दिनों तक कूड़ा न हटने की बात और तस्वीर सामने आई। राजधानी के संगम विहार इलाके में तो नर्क जैसे हालात दिख रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को गंदा पानी, नाला और कूड़ा मिलकर जल्द अस्पताल पहुंचा सकते हैं, इसकी गारंटी सिस्टम दे रहा है। कूड़े को लेकर राजनीति हमेशा होती रही है, लेकिन हाईकोर्ट को विश्वास है एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं कि गली नंबर 16 की ये तस्वीरें हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है इस खाली प्लाट में सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। कूड़ा तो कभी उठा नहीं यहाँ का, और 5 साल हो गए जी पानी को, ये जो भरा है 5 साल हो गई। और पार्षद कहते हैं जी कि ये हमारे हक में ही नहीं है, हम इसको करवा ही नहीं सकते हैं। विधायक की ऑफिस बिल्कुल पास में है जी, विधायक जी रोज निकलते हैं, किसी को दिखता ही नहीं है।
राजधानी के संगम विहार इलाके में भी पड़ताल के बाद साफ तस्वीर नजर आती है। यहाँ पर न कूड़ा साफ किया गया और न ही लोगों को गंदे पानी से निजात दिलाई जा रही है। सुबह के 10 बजने वाले थे, लोग ऑफिस जा रहे थे, लेकिन निर्माण विहार इलाके में इस कूड़े के ढेर के पास से गुजरने के लिए मजबूर होकर सिस्टम के कचरे से मिल रही बीमारियों का शिकार होकर। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर निर्माण विहार इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कूड़े का ढेर। यहाँ पर कूड़ेदान तो बनाया गया है, लेकिन कूड़ादान कहाँ है और ये कूड़ा कहाँ है ये आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर बदबू इतनी है कि इस पूरे इलाके में जो भी लोग गुजरते हैं वो इस इलाके से दूर होकर गुजरते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ गंदगी है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है, चिकनगुनिया आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, इन्फेक्शन आएगा, वायरल फीवर आएगा। ये सब इसकी देन है, ये सब सरकार की देन है। ये जितना भी कूड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये सब सरकार की नाकामी है। वो बीजेपी डाल देते हैं, कोई कांग्रेस पर डालता है, कोई किसी पर डालता है। वो कहते हैं आम आदमी की पार्टी का काम है, ये कोई कहता है किसी का काम है, मगर किसी ये समझ नहीं आता कि ये इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन जो है आदमी इनहेल करेगा तो कुछ न कुछ वो यहाँ से बीमारी लेके जाएगा। और सरकारों की इसी लड़ाई का नतीजा है कि दिल्ली की जनता का कूड़ा हो रहा है। केजरीवाल सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी की लड़ाई में कैसे जनता कचरे के बीच जीने को मजबूर हुई, इसकी वजह समझिए। 2012 में दिल्ली की शीला सरकार ने दिल्ली नगर निगम का 3 हिस्सों में बंटवारा किया। उस वक्त दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया था कि तीनों नगर निगम की आर्थिक जरूरतों का दिल्ली सरकार ध्यान रखेगी। इन तीनों निगमों में दक्षिण दिल्ली नगर निगम मुनाफे में है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी नगर निगम घाटे में चलते हैं। इसी वजह से जब वेतन मिलने में देरी होती है तो पूर्वी और उत्तर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। और जब पूछिए कि जिम्मेदार कौन है तो नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि जो एमसीडी का फंड है वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार दे नहीं रही है, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम है। बट हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम उस फंड के प्रॉब्लम को सोल्व करने की तरफ जो हमको वायदा किया था अरविंद केजरीवाल ने, ट्वीट करके कहा था कि हम बैठेंगे, हम आपके सहयोग करेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल जी बैठ नहीं रहे हैं और हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कूड़े की और सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था है, ये नगर निगम के पास आती है। तो हमारी सरकार के प्रति जो क्वेश्चंस होंगे कि इनको फंड्स वगैरह का एलोकेशन हुआ है नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, कौन अफसर जिम्मेदार है, तो हमारी सरकार उसका जवाब देगी। बट बेसिकली तो नगर निगमों की जिम्मेदारी है, सब लोग समझते हैं इस बात को। यही सियासत देश की राजधानी में जनता को कचरे के बीच छोड़ने की असली वजह है। दिल्ली सरकार के दस्तावेज के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में तीनों एमसीडी के लिए लगभग 3,657 करोड़ का बजट प्रस्ताव है। 24 मई तक करीब 580 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पर टकराव इसलिए है क्योंकि नगर निगमों की मांग है कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर दिल्ली सरकार उन्हें ज्यादा पैसे दे। तो दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र पहले ज्यादा पैसे दे, तभी वो वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू कर पाएगी। नेता घोर राजनीति कर रहे हैं और जनता कचरे के घनघोर नर्क में फंसी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में भी ये बात नजर आती है कि दिल्ली में सफाई के जो दावे हैं वो सिर्फ कागजी हैं। हकीकत में जनता की सांसों पर भी देश की राजधानी में सिर्फ सियासत हो रही है। तो देश की राजधानी में जनता बदबू में जी रही है, देख लिया आपने, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये भी देखा आपने। अब कल ये रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को एबीपी न्यूज सौंपेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यह जांच रिपोर्ट तैयार की है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को राजधानी में कूड़े के मुद्दे पर सरकार से ज्यादा एबीपी न्यूज पर भरोसा है। हम आगे भी अपनी इस मुहिम को इसी जिम्मेदारी के साथ जारी रखेंगे। आप बस घंटी बजाते रहिए। अब दिखाते हैं आपको दिल्ली के हमारे 2 दर्शकों की अपनी समस्याओं के खिलाफ घंटी बजाती रिपोर्ट। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके का है। घंटी बजाओ के दर्शक श्याम शर्मा ने ये वीडियो हमें भेजा, जिनका कहना है कि इस ट्रांसफार्मर के पास पड़े कूड़े का ये अंबार हमेशा यूं ही लगा रहता है। बदबू से लोगों का बुरा हाल हो जाता है। पास में बच्चों का स्कूल भी है, लेकिन शिकायत के बावजूद इस कूड़े को उठाने की जहमत कोई नहीं करता। एक और वीडियो आपके सामने, ये दक्षिण दिल्ली के पालम इलाके के विजय एनक्लेव से हमें जाह्नवी नाम की दर्शक ने भेजा। दावा है कि जरा सी बारिश से गली में पानी भर जाता है, मच्छर पनपते हैं, समस्या की सुनवाई नहीं होती। ये तो सिर्फ 2 तस्वीरें हैं। पूरी दिल्ली का हाल पिछले 2 दिनों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बजा रहे हैं
जनमत का कूड़ा करने वालों के खिलाफ घंटी। राष्ट्र निर्माण की हमारी कोशिश में आप भी भागीदार बनिए। घंटी बजाओ के नंबर 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर अपना संदेश या वीडियो हमें भेजें और पहुंचाएं सरकार तक अपनी आवाज। दिल्ली में कूड़े पर बड़ी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार के खोखले दावों का सच कल हम कोर्ट में रखेंगे। सिस्टम को कूड़ा करने वालों पर हमारी रिपोर्ट पर देश की आवाज भी सुन लीजिए। दिल्ली का जो कचरा आपने न्यूज़ चैनल पर दिखाया, देख के बहुत ही दुख हुआ। दिल्ली 3 नगर निगमों में बटा हुआ है, तो उसमें एक ऐप बनाया जाए जिसमें कि क्षेत्रीय जनता उसकी फ़ोटो खींच के उस ऐप पर डाल सके और उसकी मॉनिटरिंग सीधे कमिश्नर के हाथ में हो और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। इसमें सबसे बड़ा योगदान एबीपी न्यूज़ का है। एबीपी न्यूज़ का दिल से धन्यवाद। गणपत पाटिल नगर में कचरा पेटी आता है, हर 2 दिन में 3 दिन में आता है, लेकिन 3-3, 4-4 दिन तक कचरे वैसे ही पड़े रहते हैं और वो आता है तो पूरी तरह से कचरा लेके जाता भी नहीं है, आधा कचरा वहीं छोड़ देता है। कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।